हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट। इससे प्रीवियस क्लासेस में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को रेशनल नंबर। अब हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। तो देखिए, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को, यदि आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और यदि आपको मेरे सारे वीडियो देखने हैं, पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी पढ़ाई में 4 चांद लगाइए। सबसे पहले हम लोग फार्मूला को जानते हैं, जैसे a⁴n मल्टीप्लाई a⁴m। यहाँ पर a इज ए इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, तो यह एक फार्मूला होता है। जब दोनों बेस सेम रहेंगे और मल्टीप्लाई रहेगा तो ये ऊपर के पावर ऐड हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से यदि ये डिवाइड होंगे तो बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंस है, तो दोनों को हम माइनस कर देंगे। आगे आपका है a⁴n मल्टीप्लाई b⁴n, यानी यहाँ पर एक्सपोनेंट सेम है, बेस अलग अलग है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ab⁴n। इसके आगे है, यदि किसी भी नंबर का पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये आपके फार्मूला है। इसी बेस पर आगे जितना भी हम लोग पढ़ेंगे सब इसी फार्मूले पर डिपेंड होगा। अब आपको मैं कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम बता देते हैं। (2⁴ मल्टीप्लाई 2⁵, तो वी नो दैट जैसे इससे पहले हम लोग फार्मूला पढ़े थे a⁴n मल्टीप्लाई a⁴m इज इक्वल टू a⁴n प्लस m। ठीक इसी तरह से ये बेस और ये बेस सेम है, तो दोनों के एक्सपोनेंट को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। (2⁷ आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसमें एक चीज और हम लोग पढ़ेंगे, यदि एक्सपोनेंट है a⁴n तो इसकी वैल्यू a⁴n ही होगा, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एक्सेट्रा। यदि हमारा बेस माइनस होता है और इसके पावर, ये कब होगा, यदि n इज एन ऑड नंबर। जब n ऑड नंबर होगा तो इसकी वैल्यू -a⁴n ये हो जाएगी। यदि -a है, यहाँ पर n इज एन इवन नंबर। यदि n इवन नंबर है तो यहाँ से माइनस हट जाएगा और a⁴n जो वैल्यू आएगी लिख लेंगे। तो ऐसा ही हम लोग कुछ चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। एक जैसे किसी का पावर मान लीजिए x है, x⁻⁻², तो इसको जब हम प्लस में लाएंगे तो क्या होता है, ये इन्वर्स हो जाता है 1/x²। ये भी एक फार्मूला है। इसके बाद एक फार्मूला आप पढ़ेंगे a² - b² इज इक्वल टू a - b a + b।
ये जितने फार्मूला हैं सब एक्सपोनेंट में ऐड होंगे। देखिए मान लीजिए कोई क्वेश्चंस है तो इसके पूरे बेस सेम हैं और यहाँ मल्टीप्लाई है, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे दोनों को एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे, यानी यदि दोनों चीज़ें सेम हैं और यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे। वी नो दैट a टू दी पावर n डिवाइडेड a टू दी पावर m इज इक्वल टू a टू दी पावर n माइनस m। ठीक उसी फार्मूले में है ये। तो इसको लिखेंगे 1/2 टू दी पावर 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2। 7 से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्यूब आ जाएगा। तो ये कुछ आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरह से सारे प्रॉब्लम्स बनेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट में ही दो तरह के नंबर होते हैं, एक यूजुअल नंबर एंड दूसरा स्टैंडर्ड। तो यूजुअल नंबर वह होता है जिसमें हम ऐसे लिख देते हैं, ये यूजुअल नंबर हो गया। यदि इसी नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए 7 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, यदि यहाँ पॉइंट लगा दिए हैं तो इसको इक्वल करने के लिए इस पॉइंट के जगह 1 लिखेंगे और उसके बाद जितना डिजिट है उतना 0 लिख देंगे। अब ये हो जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर, जितना 0 है उतना पावर हो जाएगा। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ऐसा ही स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ा जाता है। जैसे हम सन का डिस्टेंस पता करते हैं तो उसको लिखना संभव नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये तो था आपका एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। जैसा कि आप लोग पहले भी जानते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्लास 8 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। केवल क्लास 8 ही नहीं, आगे के भी क्लासों में ज़रूरत होगी। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसमें क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज स्क्वायर। द मल्टीप्लाई ऑफ ए नंबर इटसेल्फ। स्क्वायर कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 3, ये अपने ही नंबर से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका प्रोडक्ट ये स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स 3 स्क्वायर। इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो ये स्क्वायर हो गया जिसकी वैल्यू 9 होती है। तो
तो यानी कोई भी नंबर अपने आप नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा तो वह उसका स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, मान लीजिए फाइंड स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई नंबर है 441, तो इसको हम कॉपी के राइट साइड में या कहीं भी रफ पर, बेहतर होगा राइट साइड में हम इसका प्राइम यानी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। ये भी 3 से होगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसका जितना भी यहाँ पर फैक्टर आया यहाँ लिख लेते हैं। अब इन सब का पेयर बनाएंगे। जब यह पेयर होगा इसका फैक्टराइजेशन, तभी यह एक स्क्वायर होगा या इसका स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो 4 4 1 इसको पढ़ते हैं 441, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7 यानी 21। तो इस तरह से स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे जितना भी नंबर है। इसके बाद अब हम डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे। ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड करेंगे, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। 5 3 7 2। इसको फाइंड करने के लिए ध्यान से देखिए, स्क्वायर रूट इसका फाइंड करेंगे। तो पहले इसको हम पेयर बना लेंगे वंस से। ये 2 है, पेयर हो गया, ये दोनों पेयर हो गए। अब हम जिसका भी टेबल पढ़ेंगे ठीक उतने टाइम्स पढ़ेंगे। यानी 7 का यदि मैं टेबल पढ़ता हूँ तो 7 का 7 टाइम्स पढ़ेंगे 49, जो इससे छोटा है। यदि 8 का पढ़ेंगे तो 8 टाइम्स पढ़ेंगे 64। 64 इससे अधिक हो जा रहा तो 7 का टेबल पढ़ेंगे यहाँ पर और 7 यहाँ लिख देंगे। यहाँ हो गया 49। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब 2 डिजिट एक साथ स्क्वायर रूट में उतरता है, सिंगल डिजिट कभी नहीं आता है। तो 472 हो गया। अब ये जितनी बार ये डिवाइड हुआ है उतना ही यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब ऐड हो गया। अब यह देखना है कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि इतना आ जाए। थ्री से करते हैं, जिससे करेंगे उतने टाइम उसको यहाँ पर साइड में लिख लेंगे, फिर उसी से करेंगे। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4। 3 4 इतना रिमाइंडर बच जा रहा है। तो देयरफॉर
5372 is not a perfect square। यदि यहाँ पर रिमाइंडर नहीं बचता तो यह एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। आपका डिवीजन मेथड था। इसके बाद हम लोग एक और फार्मूले का वेरीफाई करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 338 स्क्वायर माइनस 37 स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट एक्सपोनेंट का फार्मूला होता है a टू दी पावर n a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फार्मूला होता है। जितना आप याद करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। तो a के प्लेस पर 38 स्क्वायर और b के प्लेस पे 37 स्क्वायर। अब ये सेम फार्मूले में इसी तरह से रख देंगे 38 प्लस 37 एंड 38 माइनस 37 ऐड कर लेते हैं इसको। 38 से 37 सब्ट्रैक्ट होगा यानी 75। यदि हम इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर निकाल करके भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 75 ही आएगा। तो ये फार्मूले हैं, इनको जितना आप बनाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। कोई नंबर हो जो पॉइंट में हो, लाइक दैट 1.96, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम लोग डिवीजन मेथड से करेंगे। जब ऐसा रहेगा तो ये पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट के राइट साइड से पेयर बनाते जाएंगे और फिर यहाँ से इधर पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 1 है, 1 से डिवाइड होगा, 2 डिजिट एक साथ आएंगे। यहाँ 1 1 ऐड कर दिए 2 हो गया। अब ये पॉइंट के बाद वाले डिजिट लिखे हैं तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। 4 से करते हैं, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9। तो इस तरह किसी भी डेसिमल वाले प्रॉब्लम को हम लोग इस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। मान लीजिए स्क्वायर रूट 2, इसका हम फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे? तो घबराने की बात नहीं है, सिंपली इसके पॉइंट लगाइए यहाँ और इधर कितना भी जीरो लिख दें उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो ये भी 1 से डिवाइड होगा, ये डबल जीरो आ जाएंगे एक साथ, तो यहाँ पॉइंट लग गया। फिर ये 2 हो गया, 4 टाइम्स करेंगे, जितनी टाइम्स किए उतना यहाँ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब 400 1 टाइम्स जाएगा। तो इसी तरह से हम स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जिसका भी निकालना होगा, इससे अधिक निकालना है तो यहाँ पर 0 बढ़ाते जाइए, जितने टाइम्स बढ़ाएंगे उतना नीचे आते जाएगा, उतना आगे का निकलते जाएगा। तो ये था आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसके बाद है एक प्रॉब्लम और बता दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, इवेल्युएट, इसकी वैल्यू फाइंड करें, तो सिंपली है, इसका पहले फैक्टराइजेशन करेंगे दोनों का। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। अब इसका पेयर बना लेंगे। पेयर बना करके इस स्क्वायर रूट को हटा देंगे। तो यानी ये 2 × 2 हुआ, 3 × 3 इज इक्वल टू 4/9। ये आपका था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसमें जितने भी फार्मूले दिए हुए हैं आप उसे कर लीजिए। तो आज हम लोग 2 चैप्टर पढ़े हैं। आगे का इसके बाद क्यूब रूट्स पढ़ेंगे एंड क्यूब,
तो मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप उसे लाइक कीजिए, और यदि आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट लिख करके भेज सकते हैं, या पर्सनली आप हमसे पूछ सकते हैं।